News 18 India। और उत्तराखंड कैबिनेट में आज यूसीसी ड्राफ्ट की रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस मामले में आज शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक भी होगी और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट कमेटी ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट की रिपोर्ट सौंप दी थी। तो उत्तराखंड कैबिनेट में आज यूसीसी ड्राफ्ट की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और इस मामले में आज शाम को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को तारीख बताई जा रही है, जबकि उत्तराखंड विधानसभा में पेश भी कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट कमेटी ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट की रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है। तो उत्तराखंड कैबिनेट में आज यूसीसी ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। कल जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया था। 2022 में धामी सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लागू करने का निर्णय ले लिया गया था। सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का जनता से वादा किया था और उसी को मुख्यमंत्री पूरा करते हुए दिखाई भी देने वाले हैं। पहला राज्य पूरे देश में उत्तराखंड बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा बहुत जल्द। इसके ऊपर अब आगे की जो कार्रवाई है वो भी रहने वाली है। रिपोर्ट सौंप दी गई है। आज इसे जो तमाम विधायक है उनके सामने रखा जाना है और फिर 6 फरवरी को ऐसा बताया जा रहा है कि कैबिनेट में इसे पेश भी कर दिया जाएगा। आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। और भारती सकलानी हमारे साथ हमारी सहयोगी उत्तराखंड से जुड़ गई हैं। भारती, आज जो मीटिंग होने वाली है पुष्कर सिंह धामी अटेंड करेंगे, क्या कुछ अहम डिटेल्स हैं उसके बारे में? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग स्पेशली इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले जब ड्राफ्ट ये मिल चुका है यूसीसी का, तो इम्पोर्टेंट ये है कि पूरी कैबिनेट के पास इस ड्राफ्ट की कॉपी हो और कैबिनेट इसको मंजूरी दे सके। आज सरकार जब कैबिनेट की मीटिंग लेने जा रही है तो मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के सामने ये बात रखने वाले हैं कि वो विधानसभा में यूसीसी के इस ड्राफ्ट को रखने वाले हैं और इसमें सबकी मंजूरी जरूरी है। तो स्पेशली ये कहा जा सकता है कि आज की ये कैबिनेट मीटिंग यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। भारती, देहरादून में आप इस वक्त मौजूद हैं। धामी सरकार वो जिसने जो वादा किया उसे न सिर्फ पूरा किया बल्कि बहुत जल्दी पूरा किया। त्वरित गति से हमने देखा कैसे से यूसीसी के ऊपर ये पूरी कार्रवाई हुई है। जनता अभी क्या कह रही है? खुश है उत्तराखंड के लोग? देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है क्योंकि अभी ड्राफ्ट में है क्या ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोग इस बात को लेकर सहमत है कि सबके लिए एक कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 2 साल से इस ड्राफ्ट को लेकर काम किया जा रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो 20 महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब 2022 के विधानसभा चुनाव थे तो अपने संकल्प पत्र में यही बात कही थी कि वो यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर आएंगे, यूसीसी कानून लेकर आएंगे। फिर उसके बाद तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाएगा? इसका नाम ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। संविधान की में जो है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनमें कहा गया है कि देश के अंदर एक समान तरीके के कानूनों को बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और ये दायित्व जो है केंद्र को सौंपा गया है कि वो सहमति बनाए। तो आप सहमति बनाते उसको लागू करते। अब उत्तराखंड का कानून तो जो है उत्तराखंड की सीमा से बाहर लागू ही नहीं होगा, कहाँ लागू होगा? और जो उत्तराखंड में हमारे पड़ोस से आएंगे चल करके उनमें पड़ोस का कानून लागू होगा। कई तरीके की विसंगतियां हमारे राज्य के अंदर खड़ी हो जाएंगी, कानूनी विसंगतियां खड़ी हो जाएंगी और
हासिल हमको कुछ नहीं होगा। और फिर ये असल में केंद्र सरकार जनजातियों को बड़ी सख्त नाराज़गी थी। सिख भाइयों का भी विरोध था, कई कम्युनिटीज़ का विरोध था, मुस्लिमों के अलावा जो भी विरोध था। तो उन सब को देखते हुए घबरा गए और उन्होंने एक सेफ पैसेज के तौर पर उत्तराखंड का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा था कि बेगानी शादी में धामी जी दीवाने हो रहे हैं। शादी होनी है केंद्र सरकार की, करना है उनको, जो है ये कानून उनको लाना है, वो तो ला नहीं रहे हैं। धामी जी कह रहे हैं मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, और हमारा खाली पैसा व्यय कर दिया गया है। अब देखेंगे क्या है इस कानून में, जब वो विधानमंडल के पटल पर, अभी तो ड्राफ्ट तो सार्वजनिक किया नहीं गया है, इसलिए कोई बिंदुवार कुछ कहना तो निरर्थक हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे संसाधन। हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन भारतीय, ये बात तो सच है कि जिस एक नागरिक एक समान कानून के जिसका सब इंतजार कर रहे थे, उत्तराखंड भूमि उसका एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बनने जा रही है। बिल्कुल बनने जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के दौर पर हर बार बीजेपी यही शिगुफा छोड़ती है। अब कल जिस तरीके से करण महाराज, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, अभी ये देखना बाकी है कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है। वही बात हरीश रावत भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने भी यही बात कही कि केंद्र का मुद्दा है, राज्य सरकार जबरदस्ती इसमें घुस रही है, लेकिन राज्य सरकार की कोशिश यही है कि यूसीसी कानून के रूप में हम सबके सामने हो और सबके लिए एक ही कानून यहाँ पर लागू किया जाए। लेकिन भारतीय, हरीश रावत की एक पॉइंट में दम था कि बाहर से आए हुए लोग तो उत्तराखंड में भी रह रहे हैं और उत्तराखंड के तमाम युवा हैं जो कि बाहर निकलकर नौकरी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? जो उत्तराखंड के लोग बाहर हैं उनके ऊपर क्या उस राज्य का लागू होगा कानून, या फिर उत्तराखंड में बाहर के राज्यों से जो लोग जाकर के रह रहे हैं उनके ऊपर भी यूसीसी लागू हो जाएगा? तो ये बहुत से अभी सवाल हैं और क्या इनका जवाब लोगों के पास है? उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है यूसीसी के बारे में? देखिए, अभी यही बात है कि यूसीसी के ड्राफ्ट में है क्या कुछ, ये क्लैरिटी नहीं है। जब ये विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद अगर इसको मंजूरी मिलती है, फिर ये राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल इस पर हामी भरेंगे कि ये कानून के रूप में बनने के लिए तैयार है या नहीं है। यही बात है शालिनी कि अभी ये देखना बाकी है कि इस ड्राफ्ट की कॉपी में है क्या कुछ, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। चाहे हम लिव इन रिलेशनशिप की बात कर ले, उसका इसमें एक बिंदु है। दूसरा पॉइंट, इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की भी बात की जा रही है, यह भी एक पॉइंट इसमें इंक्लूड करने की बात सामने आई है। इसी तरीके से कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी स्टडी की जानी बाकी है, जब ये ड्राफ्ट हम सबके सामने होगा। लौटेंगे भारतीय आपके पास, लेकिन इस बीच यूसीसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह कहना है कि यह ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। तो जयराम रमेश की ओर से निशाना साधते हुए बीजेपी को टारगेट किया गया है और कहा यह गया है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी, ये बांटने की राजनीति कर रही है बीजेपी। लेकिन आपको बताएं कि समान नागरिक समान कानून को लेकर उत्तराखंड इस वक्त एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बन रहा है। सबसे पहला वो राज्य बनेगा जो हर नागरिक के लिए समान कानून लाने का इनिशिएटिव ले रहा है। विधानसभा में जो पेश किया गया है, जो बिल पेश किया गया, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी। ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है। ध्रुवीकरण की राजनीति जो प्रोत्साहन मिलता है चुनाव के वक्त पर, चुनावी फायदे के लिए, ये बिल्कुल उनकी बीजेपी आरएसएस की रणनीति है। तो कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रही है, चाहे राज्य की कांग्रेस इकाई का कोई नेता हो या फिर केंद्र की। हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो चुनावी मुद्दा है। अब जयराम रमेश को आपने सुना, वो कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति की बात है। देखिए, यूसीसी ड्राफ्ट समिति को रिपोर्ट तैयार करने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा है। यूसीसी ड्राफ्ट समिति को पूरे उत्तराखंड से करीब 20 लाख सुझाव मिले, 20 लाख लोगों ने अपना सुझाव दिया था और इसके बाद 2.5 लाख लोगों से मिलकर बाकायदा उनकी राय ली गई। आमने सामने बैठ करके ड्राफ्ट समिति ने समाज से विशिष्ट लोगों से बात की है,
और रिपोर्ट तैयार करने के पहले बाकायदा संतों से, धार्मिक नेताओं से, सबसे मिलकर उनकी राय पूछी गई। अचानक से एकाएक कुछ लोगों ने नहीं बनाया इस ड्राफ्ट को। उत्तराखंड के हर जिले के हर समूह से बात की गई है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 143 बैठकें हुई हैं। तो इतने लोगों की राय लेकर, बात करके, आमने सामने मिलकर, उनसे समझकर और फिर उसके बाद कई मर्तबा बैठकें करने के बाद 143 कुल बैठकें हुई हैं और फिर उसके बाद इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। भारती लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, ये जो पूरी डिटेल अभी दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई कि कैसे लाखों लोगों से मिलकर, साधु संतों से मिलकर, कई बैठकें करके इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, तो इतना तो जरूर है कि उत्तराखंड के लोगों की सहमति या फिर उनकी राय इस ड्राफ्ट में शामिल है। बिल्कुल शामिल है, क्योंकि इस ड्राफ्टिंग कमेटी की जो पहली मीटिंग हुई थी वो माणा गांव में हुई थी, जो कि देश का प्रथम गांव है। वहां पर ये मीटिंग हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सभी से सुझाव लिए, ऑनलाइन सुझाव यहां पर लिए गए, स्टूडेंट से यहां पर बात की गई, साधु संतों से यहां पर उनकी राय पूछी गई, महिलाओं से यहां पर बातचीत गई, मुस्लिम संगठनों से भी यहां पर बातचीत की बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा अलग अलग एनजीओ संगठन, इन सब लोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक मूल निष्कर्ष निकाला, उन सबके पॉइंट्स इंक्लूड किया और उसके बाद इस ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार किया है। कई दौर की मीटिंग हुई है, दिल्ली से लेकर, देहरादून से लेकर, अगर हम बात करें प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर इस ड्राफ्टिंग कमेटी की टीम गई और उन्होंने लोगों के मुद्दों को सुना, लोगों की समस्याओं को सुना, लड़कियों से भी बातचीत यहां पर की और इन तमाम पॉइंट्स को इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ड्राफ्ट लिया था उस वक्त इन तमाम बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत मेहनत यहां पर की और उस मेहनत का ही ये नतीजा है कि इतना लंबा वक्त यहां पर लग गया और उसके बाद ही ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपा गया है। ठीक है भारती, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी अपडेट इसी खबर से जुड़ी बता दें। यूसीसी को लेकर संतों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए धामी सरकार का धन्यवाद भी किया है। उत्तराखंड पहला राज्य है और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो यूसीसी बिल को लेकर के आए हैं और आने वाले समय में ये पूरे राष्ट्र के लिए एक मिसाल बनेगी, अन्य राज्यों के लिए भी ये मिसाल बनेगी। देवभूमि उत्तराखंड से जो अविरल गंगा जी की तरह से एक साफ सुथरा बिल आने वाले पूरे देश के लोगों को एक सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना का यह दिन है। भारत के 30 राज्यों में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। देश में, समाज में समरसता और समानता कायम करने के लिए विधेयक आवश्यक था और मुझे आशा है अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की भारती जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भारती, अगर ये कहा जा रहा है कि 20 लाख लोगों से राय ली गई तो वो एक खास धर्म विशेष के होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। आप कह रही हैं कि अगर ऑनलाइन लोगों से उनकी राय मांगी गई तो वो एक ही धर्म विशेष से जुड़े हुए होंगे और उनकी राय मानी गई होगी, ये भी संभव नहीं है। भाई नेट पर तो कोई भी अपनी राय जाहिर कर सकता है ना, तो इसमें हर वर्ग, हर धर्म, चाहे वो महिला, पुरुष, सबको सम्मिलित किया गया, इसका मतलब? बिल्कुल, सबको इसमें शामिल किया गया है, सबसे इस पर बातचीत की गई है, सबसे इस पर मीटिंग यहाँ पर ली गई है। ऑनलाइन जो सुझाव आए हैं उनकी स्टडी यहाँ पर की गई। जैसा कि मैंने पहले बताया शालिनी कि इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल रहे हैं, यूथ क्या कुछ सोचता है उनसे बातचीत की गई है, हर वर्ग को इसमें शामिल किया गया। उसके बाद तभी इतना लंबा वक्त यहाँ पर लग गया इस ड्राफ्टिंग कमेटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में। और इससे पहले आपको ध्यान होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब काम किया था 2 बार रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी थी, लेकिन उसमें भी कुछ संशोधन किए गए, फिर कुछ बातों को इंक्लूड किया गया यहाँ पर। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने दोबारा यहाँ पर मेहनत की, दोबारा यहाँ पर सुझावों को स्टडी किया, दोबारा यहाँ पर उनसे बातचीत की, मीटिंग्स की, दिल्ली में मीटिंग हुई और उसके बाद इस पर पूरा काम हुआ है। ठीक है शालिनी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल यूसीसी ड्राफ्ट पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया है। उनका ये कहना है कि यूसीसी ड्राफ्ट का मुद्दा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। ऐसा कदम ऐतिहासिक उठाया उन्होंने। भारत के 30 राज्यों में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। देश में, समाज में समरसता और समानता कायम करने के लिए विधेयक आवश्यक था और मुझे आशा है अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। अगर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को या भाई बहनों को इसमें कोई तकलीफ है तो पहले ड्राफ्ट का अवलोकन करें, उसमें बाद में संशोधन भी किया जा सकता है। लोकतंत्र में वार्तालाप और व्यवस्था जो है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हमने लिखित में इसका विरोध किया था क्योंकि ये कानून जो है वो अननेसेसरी कानून है, इसकी हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है।
और मैं समझता हूं चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, ये सिर्फ लोगों का ध्यान उन मुद्दों से हटाने के लिए जो लोगों की जीविका से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे हटाने के लिए धार्मिक मुद्दों पर ले जाना चाह रही है। और हमारे प्रदेश की सरकार एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए खास तौर से एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है।